चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि जे चार्ल्स था, उसने 1787 में चार्ल्स लॉ पेश किया था। वो कह रहा था जी, द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मैस ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पर प्रेशर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर नहीं तब्दील करना। वॉल्यूम ऑफ द मैस ऑफ द गैस इज़ ऑलवेज इज़ इक्वल टू द टेम्परेचर। जो उनसे भी गिवन मैस होगा वो गैस का जितना भी गिवन मैस होगा, उसका जो उनसा वॉल्यूम होगा वो ऑलवेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना वॉल्यूम बढ़ाएंगे उतना टेम्परेचर बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम कम करेंगे उतना टेम्परेचर कम होगा। यहाँ पर कांस्टेंट लेंगे के, वी इज इक्वल टू के टी। के एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसकी एसआई यूनिट में, जिसकी एसआई यूनिवर्स में जिसकी जो उनकी कीमत होती है वो एक होती है, ठीक है ना, एक कीमत होती है। के इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। अब हमने के निकालना है तो टी जो उनसे उधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, वी ओवर टी बन जाएगा। के इज इक्वल टू वी ओवर टी, वॉल्यूम ओवर टी टाइम टेम्परेचर, ये वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर, ठीक है ना। ये क्या, ये इसकी दूसरी तारीफ बन गई है, इसकी दूसरी तारीफ बन गई है कि ठीक है ना, कि द रेशो बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज़ ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट वैल्यू। ओके, ठीक है, समझ आ गई आपको। द रेशो बिटवीन वॉल्यूम गिवन मैस ऑफ द गैस, द रेशो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ द गिवन मैस ऑफ द गैस and temperature at constant pressure is always equal to the चार्ल्स कांस्टेंट के। ओके, समझ आ गई। इसको चार्ल्स कांस्टेंट कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है ना। व्हेन टेम्परेचर ऑफ गैस चेंजेस, जब टेम्परेचर ऑफ द गैस चेंज हुआ है T1 से T2, तो फिर उसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा V1 से V2, ठीक है ना। जब हमने एक गैस का टेम्परेचर चेंज किया है जी T1 से T2, तो उसका वॉल्यूम भी चेंज हो गया जी V1 से V2। तो अब क्या होगा, ये जो सी इक्वेशन होगी V ओवर T, ये बन जाएगी V1 ओवर T1, के इज इक्वल टू V1 ओवर T1 और के इज इक्वल टू V2 ओवर T2। हमने T1 इनिशियल टेम्परेचर, T1 क्या है इनिशियल टेम्परेचर, T2 क्या है फाइनल टेम्परेचर। हमने टेम्परेचर को बढ़ाया T2 कर दिया, वॉल्यूम को बढ़ाकर V2 कर दिया। V2 क्या फाइनल वॉल्यूम, V1 क्या इनिशियल वॉल्यूम, T2 क्या फाइनल टेम्परेचर, T1 क्या इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना। अब K इज इक्वल टू V1 ओवर T1 चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ इक्वेशन इज़ K इज इक्वल टू V1 ओवर T1। इनिशियल कंडीशन की सूरत में ये वाली इक्वेशन बनेगी, फाइनल कंडीशन की सूरत में K इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ठीक है ना। चूँकि एक साइड बराबर है, मैथमेटिकल रूल है, जब बराबर की एक साइड बराबर हो तो दूसरी साइड बराबर के वाले दूसरी साइड वो भी इक्वल हो जाएंगे। V1 ओवर T1 इज इक्वल टू द V2 ओवर T2, ठीक है ना, ये दोनों इक्वल हो गई हैं। अब ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, V1 ओवर T1 इज इक्वल टू V2 ओवर T2, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास फाइनल इक्वेशन, चार्ल्स लॉ हमारा जी प्रूव हो गया, ठीक है ना। चार्ल्स लॉ ये फाइनल इक्वेशन आ गई। हम इससे भी V1 इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ओके, समझ आ गई। कुछ है इधर समझने वाला, सब कुछ समझा दी, बेसिक सा था ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। ये कुछ भी नहीं है ये, ओके, समझ आ गई।